ओम शांति। ओम शांति। आज की डेट है 17/9/2025। आज की मुरली का मुख्य सार है याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी। पढ़ाई से ही कमाई होती है, तो पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। ये हमें अपनी चेकिंग करनी है कि याद के समय, पढ़ाई के समय हमारी बुद्धि इधर उधर व्यर्थ के चिंतन में तो नहीं दौड़ती है, तो उसके ऊपर पूरा पहरा रखना है। आज का प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स के कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? हमारी विजय निश्चित है, तो ये माने क्या और क्यों? बाबा ने कहा, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य भाग्य लेकर के ही छोड़ेंगे। यही लक्ष्य है कि हम कुछ भी हो जाए, बाबा से माया से हमें राज्य लेना ही है। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है, तुम्हारी विजय निश्चित है। अगर जिस दिन हमारी हार भी हो जाए, उस दिन भी यही समझे कि माया आखिर विजय तो हमारी ही होनी है। तो फिर हम निराश हताश नहीं हो सकेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमात्मा, जब मेरे साथ परमात्मा की शक्ति है तो मेरी हार हो ही नहीं सकती। तुम योग बल से विजय पाते हो। कौन सा बल है हमारे अंदर? योग का बल। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती। मन मना भव के महामंत्र से बाबा ने कहा, तुम बच्चों को राजाई मिलती। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। एक आधा से भी आधा नहीं, पूरा आधा कल्प हम पूरा ही राज्य लेंगे। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कौन सा मुखड़ा? अंदर का दर्पण है। किससे देखना है? ज्ञान के आईने के द्वारा हमें अपने अंदर का मुखड़ा देखना है कि हमारे से माया कोई उल्टा काम तो नहीं कराती है। फिर हमें ये बार बार अटेंशन देंगे तो माया पर हम सहज विजय प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी। याद में रह करके अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी। दूसरी पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। जितना हम आत्मिक स्मृति का अभ्यास चिंतन करते जाएंगे, उतना शरीर का भान हमारा खत्म होता जाएगा। आज का वरदान है, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव।
जो बच्चे देह भान का त्याग करते उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक है जब कोई झूठी बात कहता है और दूसरा जब कोई ग्लानि करता। ये दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, ग्लानि करने वालों को क्या करो, गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ, मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे, तभी सारे विश्व के आगे वो प्रत्यक्ष होंगे। स्लोगन है मौज का अनुभव करने के लिए, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़, माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अव्यक्त इशारे। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आसुरी शक्तियों को खत्म किया। उन्होंने अपने अंदर की आसुरी शक्ति को आदि मध्यंत के ज्ञान से खत्म किया था। तभी देवियों को भी त्रिशूल दिखाते हैं और शंकर के हाथ में भी त्रिशूल दिखाते हैं। त्रिशूल माना तीनों लोकों, तीनों कालों, तीसरे नेत्र के ज्ञान से उन्होंने अपने अंदर के विकारों पर विजय प्राप्त की थी। संहार किया। असुर कोई व्यक्ति ने, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है, ये आपके ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित हो करो जिसमें ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए, जल करके भस्म हो जाए। जब हम अपने अंदर की कमियों को जलाएंगे तभी ये आसुरी दुनिया जल करके खत्म हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।